प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ा, एक बार फिर आपका स्वागत है 40 डेज नाइट प्रेयर में, फास्टिंग में और परमेश्वर की अगुवाई में, क्योंकि ये फास्टिंग भी है, नाइट प्रेयर भी है। हालेलुया। और सबसे अनोखी बात है कि परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है ताकि उन प्रभु की प्रजा में कोई दुख, कोई परेशानी ना रहे। हालेलुया। मेरे जीजो, मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे चुना, उसका अभिषेक मेरे पाया। सपने के द्वारा बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है, राखक मिट्टी को उसने इस्तेमाल करा। ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। सृष्टि का रचयिता अगर हम किसी से बातें करें तो बहुत ही खुशी होती है। देखो, हम किसी बड़े नेता, अभिनेता या किसी बड़े इंसान से बातें करते हैं, हम क्या करते हैं? मैं उसे जानता हूँ, है ना, या फिर अरे कल मैं उससे मुझसे बातें कर रहा था, एक प्राउड महसूस होता है, या कोई हमसे बातें करे, है ना। लेकिन जब हम सृष्टि के रचयिता से बातें करते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो क्या धन्य है वो समय होता है कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, यीशु मसीह हमसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। आने वाली बातें बताते हैं, तो इससे बड़ी खुशी बात नहीं हो सकती। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, इस फास्टिंग प्रेयर में जितने लोग रख रहे पिता परमेश्वर, इसमें उनकी सहायता करना, शैतान अंधकार से बचा कर रखना, इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, और आज इनके जीवन में वो चमत्कार आने पाए जो अभी तक ये नहीं देख पाए। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, इस वचन प्रार्थना भविष्यवाणी को अपने हाथ में लेना, निकलता हर वर्ड तेरे ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। मेरे से तो आज परमेश्वर की ओर से और हमेशा प्रभु की ओर से एक वचन मिलता है, और एक ही वचन मिला है, और परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। और आप आज अपने सबसे बड़े चमत्कार को देखोगे, और उन बातों को जिसके लिए आपको कठिन लगती है परमेश्वर आंसर देंगे। हालेलुया। और मेरे चीज़ों, अगर आपने फास्ट रखा है, इस फास्टिंग प्रेयर में मेरे साथ हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आपको बल दिया, और आप डरे नहीं, परमेश्वर के साथ है। और देखना, ये 40 दिन बहुत कीमती है। शैतान हमला करेगा, डराएगा, धमकाएगा और सब कुछ करेगा। आपके घर में भी हमला कर सकता है, नहीं कोशिश करेगा, लेकिन यकीन मानना, जो फास्टिंग रख लेगा वो जीत जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और जो नहीं भी रख पा रहा, लेकिन वो एक नियम बना रहा है कि नहीं, मैं प्रार्थना देखूंगा, जो डेली आ रही है मैं प्रार्थना देखूंगी, फिर भी प्रभु आपकी रक्षा करेगा। देखिए, परमेश्वर पे दास को खड़ा करता है कि प्रजा के जो लोग हैं, प्रजा जो है, उस पर परमेश्वर की मस्सा, उस पर परमेश्वर का अभिषेक बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन प्रभु ने मुझे दिया है, और जब ये वचन मुझे मिला तो मैंने इस वचन को छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे वचन पे चला गया, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो जब फिर मैंने इस वचन को दोबारा लीड करा, इस वचन पे आया, तो प्रभु ने मुझे ज्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति होती है अपने दासों के साथ, बच्चों के साथ, मेरे अजीज़ों। और देखना कि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी बातें आपको बताएगा। वचन में जाएंगे, वचन की प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा आशीषित करना। आज ये वचन हम सबके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरा अजीज वचन है यिर्मयाह 33 अध्याय, उसका तीसरा वचन। यिर्मयाह 33 उसका तीसरा वचन क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने ये वचन मुझे जब दिया, तो मैंने कहा ये वचन तो मैंने बहुत बड़ा पढ़ रखा है, और ये तो मेरा परमेश्वर का प्रॉमिस वचन मुझे मिला था 1 जनवरी को। तो मैंने कहा ये तो वचन है ही, ये वचन तो मैं बहुत बार दे चुका हूँ, दूसरा देता हूँ, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। लेकिन जब मैं इस वचन में दोबारा आया, तो प्रभु ने मुझे फिर अभिषेक से भरा, जे को त्यों करा। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? मुझसे प्रार्थना कर। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम सब प्रार्थना करते हैं, है ना, लेकिन प्रार्थना का भी अलग अलग ढंग होता है। हम प्रार्थना फॉर्मेलिटी वाली ना करें। बताता हूँ कैसे। देखो,
एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोई भी रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, रिश्ता मतलब कोई भी नाता है किसी का, वो किसी घर पे आता है ना, किसी का कोई रिश्ता घर पे आता है। सुनना, एक एग्जांपल है ये। तो जब दोनों में बातें होती है, चाहे कोई भी हो, है ना, चाचा चाची हो, कोई भी घर पे आता है, अब वो बातें जो कर रहे हैं या फिर कोई बातें करने का जो हमारा एटीट्यूड होता है, या तो हम किसी को पसंद नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, तो मुझसे वैसी बातें करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम अपने दुख को किसी को बता रहे हैं तो उससे आधे घंटे बात करेंगे, है ना, उसके साथ बातें शेयर करेंगे, अपनी बातें को प्रकट करेंगे और अपने दुख को प्रकट करेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना भी वही चीज़ है मेरे अजीजों। एक प्रार्थना वो होती है कि बस टाइम देखा चले गए, है ना, और एक प्रार्थना होती है कि हमें परमेश्वर का समय बिताना है, अपने पिता के साथ समय बिताते हैं, है ना, अपने मतलब मम्मी के साथ, अपने घर के साथ एक समय बिताते हैं हम, तो वो रिश्ता परमेश्वर के साथ निभाना है, तभी एक रिश्ता निभेगा। पर वो खोजना है, परमेश्वर से पूछना है। यहाँ पे वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, यानी कि मुझसे मिल, मेरे लिए समय निकाल, मुझसे प्रार्थना कर। तू कहाँ जा रही है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, दुनिया में घूम रहा है परेशान होकर, कर्जा कहाँ उतरेगा मेरा, मेरी शादी कहाँ होगी, है ना, मेरा ये क्या होगा। दुनिया में हम टाइम दे रहे हैं, दुनिया के लिए भाग रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। यहाँ लिखा है मुझसे प्रार्थना कर, यानी कि मुझसे प्रार्थना कर, यानी कि मेरे लिए समय निकाल, मैं तुझे बताऊंगा। तो किस किस से पूछ रहा है, कभी उस पास्टर को फ़ोन कर रहा है, कभी उस पास्टर को फ़ोन कर रही है ना। आपके जवाब नहीं मिल पा रहे, आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, आपकी संतान कब होगी, डॉक्टर क्या बता रहे, आप थक चुके हो, एक कठिन बात है। आपकी शादी कब होगी, आपकी एज ज़्यादा हो गई, है ना, आपके घर का उद्धार कब होगा, क्योंकि आप अपना समय परमेश्वर से काट कर कहीं और दे रहे हो। लेकिन आज प्रभु आपको कॉलिंग कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। आप इंडिया से बाहर से हो, आप अपना समय वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, डॉक्टर आपको मना कर चुके हैं, आप ठीक नहीं हो सकते, आपकी संतान नहीं हो सकती, लोग कह चुके हैं भैया तेरी शादी नहीं होगी, तेरा मकान नहीं बनेगा, है ना, या तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, मतलब आपको नेगेटिव बातें मिल रही है और आपके अंदर एक सवाल है, प्रभु मेरी तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है ना। लेकिन आज ये सवाल आप जवाब तो लो। ये जवाब आप किसी दास से पूछ रहे हो, एक ने ये बता दिया, दूसरे ने वो बता दिया, क्योंकि आपने समय तो दिया। ठीक है, दासों के साथ समय बिताना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं। हमें परमेश्वर, फर्स्ट परमेश्वर है हमारा। अगर परमेश्वर ही ना चाहे किसी को चंगाई देना, तो दुनिया में कौन सा दास है जिसको चंगाई दे सके, नहीं दे सकता। तो वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मेरे लिए समय निकाल, मेरे लिए बैठ, मैं तुझे बताऊंगा तेरे संतान कब होगी, तेरी शादी कब होगी, तेरा घर कब बसेगा, तू कामयाब कब होगी या तू कामयाब कब होगा, तू मतलब सब कुछ मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। आज सुनना नहीं चाहते लोग बाग, दुख नहीं, किसी का दुख होता हो तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। लेकिन वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर, यानी कि अपने बोलना है, तभी तो परमेश्वर सुनेगा। हमारा परमेश्वर कान रखने वाला परमेश्वर है, वो चलता फिरता बोलता, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो भी नहीं समझता। आप नहीं समझ पा रहे आपका उद्देश्य क्या है, दुनिया में क्यों आए हो, है ना, आपका फ्यूचर क्या है, अपने सारे पाप करे पता नहीं क्षमा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप जिस रिश्ते में हो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये कठिन बातें हैं। आज परमेश्वर आपको आवाज़ दे रहा है, मेरी बहन मेरे भाई, कि परमेश्वर से पूछ तेरा कर्जा कब उतरेगा। आपने भविष्यवाणी बहुत रिसीव करी, आपने प्रार्थना मीटिंग बहुत रिसीव करी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आपने फास्टिंग रखी, आपने नाइट प्रेयर करी, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज आप समय निकालोगे, आज जो समय निकाल रहा है परमेश्वर उसकी सुनकर जवाब देगा। समय निकालो परमेश्वर के लिए, फॉर्मेलिटी वाला समय नहीं चाहिए प्रभु को। जैसे हम जॉब पे समय निकालते हैं, बिजनेस के लिए समय निकालते हैं, पाप के लिए समय निकालते हैं, है ना, आज वो समय मेरा और आपका परमेश्वर मांग रहा है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका है, अपने एकलौते पुत्र को दे चुका है। हमारे पास समय भी नहीं है। वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब आप प्रभु के पास जाओगे,
अपनी बातें कहोगे तो सुनेगा आपकी बात, और वो कठिन बात, वो कठिन बीमारियाँ, वो कठिन समय समस्या सबसे परमेश्वर छुटकारा देगा और आपके हर सवाल का जवाब परमेश्वर देगा। लिखा है बड़ी बड़ी कठिन बातें जिन्हें तो अभी नहीं समझता परमेश्वर लिए कोई काम कठिन नहीं। इसी का जब 32 का यरीमिया 32 का 33 पढ़ते हैं, लिखा है मैं तो सब प्राणी को परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर लिए कोई काम कठिन नहीं, लेकिन हमारे और आपके लिए कठिन काम। लेकिन आज वो कठिन काम दूर होगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जवाब देगा। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? खुशहाली देगा। और इसी का जब छठा पद हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, देख मैं इस नगर के इलाज करके इसके निवासी को चंगा करूंगा और वह पूरी शांति सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इजराइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए, और जितने अधर्म और अपराध के काम उन्होंने मेरे विरुद्ध किए मैं उनको सबको क्षमा करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपसे बातें करी है इस वचन के द्वारा। इस 40 डेज फास्टिंग प्रेयर में ये जो वचन प्रभु ने दिया है मेरे चीज़ों कि मुझसे प्रार्थना करें। आपको आप कहीं नहीं जाना, किसी डॉक्टर पे, किसी थक चुके हो किसी वकील पे, या कोई मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। आज परमेश्वर हाथ बढ़ाया आपकी ओर, वो मदद करना चाहता है आपकी। वो कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास तो आ, मेरे पास तो बैठ, मेरे पास तो तू अपनी समस्या लेके आ। कौन सी कठिन बात है? क्या तू अपने फ्यूचर जाना चाहती है, प्रभु की इच्छा जाना चाहती है, या तो इच्छा जाना चाहता है तो अपने शादी करना, घर बसाना, मकान, यूरोप, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, बाहर के देश में जाना, मतलब बहुत सारी कठिन बातें हैं, है ना, जिसका जवाब मिलना नामुमकिन हो रहा है क्योंकि जवाब आप गलत ट्रैक पर ढूंढ रहे हो। आज परमेश्वर ने कहा है आपसे, मुझसे प्रार्थना कर। आज मेरे भाई मेरे बहनों, आप समय दो। बहुत समय है आपके पास, लेकिन वो सारा समय आप वेस्ट करते हो। आप वेस्ट करते हो सारा समय, क्योंकि आज आपको समय निकालना है। और जब समय निकालोगे तो आपके बहते हुए आंसू, आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपकी दिक्कत, आपके सवाल, सबका आंसर मेरा आपका परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने वाक्य में इस वचन के द्वारा हमसे बहुत सारी कठिन बातें का उत्तर दिया। हाँ मेरे पिता, बहुत से ऐसे परिवार लोग पूछते हैं पिता परमेश्वर उनका फ्यूचर कैसे बनेगा, वो चंगाई कब पाएंगे, या उनकी शादी कब होगी, उनके मकान कब बनेगा, वो उनकी तरक्की कब होगी, उनका फ्यूचर क्या है, उनकी शादी किससे होगी पिता, कौन सा रिश्ता उनके जीवन में आएगा, या कब संतान होगी। ओ पिता परमेश्वर, रोते हैं पिता, रोते हैं पिता, बिलखते हैं। बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, हार चुके हैं पिता, लेकिन आपने वादा करा है पिता, ये मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी कठिन बातें, बड़ी बातें पिता, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इनकी जीवन में जो कठिनाई है, वो बीमारी, तकलीफ, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, सब दूर करना। आज इस प्रार्थना के द्वारा तो अभिषेक को डालना पिता, आज इस प्रार्थना के द्वारा इनसे बातें करना, उनकी सुनकर उनको आंसर देना। आज ये तुझसे वादा कर रहे हैं कि तुझे समय देंगे, जैसे ये समय नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, खाने के लिए निकालते हैं, ओ पिता बाहर घूमने के लिए निकालते हैं, हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं पिता। ये समय पाप के लिए भी निकालते थे जब हम पाप में थे, आज वही समय ये आपको देना चाहेंगे, और आप इनकी सुनकर इनके जीवन की हर वो कठिन बातें बताएंगे, और आज इनके दुखों को दूर कर देंगे, इनके आंसुओं को दूर कर देंगे, इनके जीवन से पिता अंधकार दूर कर देंगे। ओ पिता परमेश्वर, जो इनके जीवन में श्राप आ चुका है, आज वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक बेटी, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक के जीवन में तेरी प्रकाशन होगा। आज पिता मैं तेरा दास होने के नाते इन पे लहन प्रार्थना करता हूँ, अभिषेक से भरे यीशु मसीह के नाम में। छू ले पिता, छू ले राजा, छू ले पिता, इनके आंसू को देख और इनके आंसू को देख। आज तुमसे बातें करेगा सृष्टि का रचयिता परमेश्वर, इनसे बातें करना चाहता है। ओ मेरे भाई मेरे बहनों, समय निकालो, परमेश्वर आपके समय को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आपने बहुत समय गंवाया है, आज परमेश्वर आपसे समय मांग रहा है। हाँ, और आमीन के साथ इनके दुख पे तू दृष्टि करेगा और दुख को दूर करेगा पिता। इस समय कोई बीमारी तो चंगाई मिल गई है, मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना का जवाब मिल चुका है, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। एक बार फिर मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, जिन्होंने फास्टिंग रखी है उनकी फास्टिंग में सहायता करना, कठिनाई ना आए, तकलीफ ना आए, दर्द ना आए, परेशानी ना आए, रुकावट ना आए।
और जिस विषय में रखी है पिता, उसमें तेरी इच्छा के अनुसार वो विषय पूरा हो पिता। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मुझे बताना इस वचन के द्वारा किससे परमेश्वर ने किससे बातें करी। अगर आपसे बातें करी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपना समय निकालना मेरे अजीज़ों। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।